ट्रायंगल की वर्कशीट 3 है। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एंगल ट्रायंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज ऑफ लेंथ p सेंटीमीटर। तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और इन्होंने कहा इसका हाइपोटेन्यूज है p सेंटीमीटर का, तो हाइपोटेन्यूज को हम p सेंटीमीटर मान लेते हैं और वन ऑफ द साइड ऑफ लेंथ इज q सेंटीमीटर। कोई भी एक साइड जैसे कि ये या ये कोई भी आप q मान लीजिए एंड p माइनस क्यू इक्वल टू 1 और इस p और q में एक रिलेशन दी है कि p माइनस क्यू इक्वल टू 1 है। देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, तो आपकी जो थर्ड साइड की लेंथ है ये बतानी है आपको, इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो थर्ड साइड जो हमें फाइंड करनी है उसको x मान लेते हैं। नाउ अब देखिए x में p और q में एक रिलेशन बन सकती है पाइथागोरस थ्योरम से कि x स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो यहाँ से अगर x स्क्वायर की वैल्यू निकालें ये उधर जाएगा, x स्क्वायर की वैल्यू आएगी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और इसको हम जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू p प्लस क्यू, तो ये आ रही है x स्क्वायर की वैल्यू। नाउ यहाँ पे देखिए p माइनस क्यू की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, तो अगर हम ये p माइनस क्यू की वैल्यू इसमें पुट कराएं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू समथिंग इज दैट वैल्यू, तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी p प्लस क्यू का अंडर रूट। ठीक है, तो ये आ गई हमारी थर्ड जो साइड है उसकी वैल्यू। अब इस ऑप्शन में देखें तो देखो x इक्वल टू पी प्लस क्यू का रूट आया है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। अच्छा, मोस्टली बच्चे इसमें क्या करेंगे कि रूट है दोनों पे अंडर रूट अलग अलग दे देते हैं, तो रूट p प्लस रूट क्यू को सिलेक्ट कर देंगे, लेकिन ऐसे रूट जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है आपका और ये गलत है तो ये भी गलत है। ठीक है, अब बचा ऑप्शन ओनली ये दिखने में मैच हो नहीं रहा, लेकिन अब इसमें देखो ये q की टर्म में और ये हमारा p और q दोनों की टर्म में, तो अगर हम यहाँ से p की वैल्यू निकालें, देखिए q को उधर भेजते हैं तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस q उधर जाएगा q प्लस 1, तो ये p की वैल्यू अगर हम इसमें डालें तो x की वैल्यू हो जाएगी q प्लस 1 प्लस q और q प्लस q क्या होगा 2q प्लस 1 का अंडर रूट, और ये वैल्यू सेम आ रही है, सारी यूनिट सेंटीमीटर में थी तो ये भी सेंटीमीटर होगा, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस, तो एक रोम्बस बना लेते हैं। मान लीजिए एक रोम्बस है और रोम्बस की सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो इन्होंने कहा कि लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स की जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो अगर इनका नाम ए बी सी डी रख लें तो बी सी जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है वो 16 सेंटीमीटर होगा और ए सी जो है वो 12 सेंटीमीटर होगा, और उन्होंने पूछा है द लेंथ ऑफ द साइड, जो साइड है वो हमें फाइंड करनी है। तो देखिए रोम्बस की एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ये सारे एंगल 90 डिग्री के हैं और ये बाइसेक्ट करते हैं, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। तो देखिए अगर लॉन्गेस्ट डायगोनल बी डी जो है वो हमारा अगर 16 सेंटीमीटर है, बी डी अगर 16 सेंटीमीटर है और ए सी जो है वो अगर 12 सेंटीमीटर है, तो जो ये पार्ट है जैसे कि हम सेंटर को ले लेते हैं ओ, तो जो ए ओ है वो क्या होगा ए सी का हाफ, तो ए सी 12 है उसका हाफ ये ए ओ हो जाएगा आपका 6, और जो बी ओ है वो बी डी 16 का हाफ हो जाएगा आपका 8, और ये साइड आपको फाइंड करनी है तो इसको मान लेते हैं x। तो अब देखिए ये भी वही राइट एंगल ट्रायंगल होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम x निकाल सकते हैं। तो x हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर उसका अंडर रूट, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का 64, इन दोनों का सम करेंगे 100, 100 का रूट आएगा 10, और ये सारी यूनिट सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है
इन द गिवन फिगर ए बी सी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है राइट एंगल्ड एट सी, 90 डिग्री है सी पे, और देयरफॉर हमें बताना है इसमें से कौन सा ट्रू होगा। तो देखिए अगर इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, ठीक है। और अभी यहाँ पे हमें गिवन है कि ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब हम कह सकते हैं कि ए सी इक्वल टू बी सी। तो बी सी की जगह हम ए सी डाल सकते हैं या ए सी की जगह बी सी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर का एक तो ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, तो इसमें 2ac स्क्वायर है और इसमें भी ac है, तो हमें ac में ही कन्वर्ट करना है। तो bc की जगह ac डालते हैं, इसमें पुट कराएंगे वैल्यू, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस bc की जगह ac आएगा तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर। आप ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर दो सेम वैल्यू हैं, अलग अलग हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2ac स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे जो स्क्वायर है वो सिर्फ AC पे है, ये टोटल दो क्वांटिटी थी इसलिए 2 लग रहा है, तो 2ac स्क्वायर आएगा, 4ac स्क्वायर नहीं आएगा। तो ये आगे आपका ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल PQR PD इज परपेंडिकुलर ऑन QR। तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं PQR। तो ये मान लीजिए आप PQR ट्रायंगल है और इसमें बोला है PD परपेंडिकुलर है QR पे, P से QR पे परपेंडिकुलर बन रहा है PD, ये परपेंडिकुलर हो गया तो दोनों तरफ 90 डिग्री होगा। इन्होंने बोला D लाई ऑन QR, तो D QR पे है ही। इफ PQ इक्वल टू A, PQ की वैल्यू है A, PR की वैल्यू है B, QD की वैल्यू है C एंड DR की वैल्यू है D, DR की D है। तो हमें बतानी है वैल्यू a प्लस बी ए माइनस बी की, या हम कह सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी की भी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक। ये चार आपको ऑप्शन दिए हुए। तो अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले अगर इस वाली ट्रायंगल में PQD में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू PD का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से PD स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो इसको इधर ले आते हैं, यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल टू PD स्क्वायर। ये मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब दूसरे वाली ट्रायंगल में, इस वाली में भी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ हम हाइपोटेनस हमारा B है तो हम बोल सकते हैं B स्क्वायर इक्वल टू PD स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। और अब D स्क्वायर को अगर हम इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल टू PD स्क्वायर। अब देखिए इसे मान लेते हैं अगर सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू सेकंड इक्वेशन। तो इनकी लेफ्ट साइड को भी हम इक्वल रख सकते हैं, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। तो देखिए ए बी सी डी सबके बीच में, चारों के बीच में हमने एक रिलेशन बना ली। अब हम देखते हैं हमें चाहिए क्या है। हमें चाहिए जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ये सब, तो हमें ए और बी को एक तरफ लेना होगा। तो ये बी स्क्वायर इधर ले आते हैं, सी स्क्वायर उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का बी स्क्वायर, और ये माइनस का सी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का सी स्क्वायर माइनस ये डी स्क्वायर है ही। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हमारी ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। और ये वैल्यू फिलहाल जो है इससे मैच हो जाएगी अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें तो इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं। क्वेश्चन में हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसकी वैल्यू पूछी हुई है, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा सी प्लस डी और सी माइनस डी। तो इसकी वैल्यू पूछी थी हमें, वो ये आ गई है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस बतानी है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके साइड्स को हम ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस मान लेते हैं, ठीक है।
तो हमें दिया है द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर। तो एरिया किसके इक्वल होता है राइट एंगल ट्रायंगल में? हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू परपेंडिकुलर ही बनेगा। इक्वल टू हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 2 उधर जाएगा तो P इंटू बी, पी बी लिख सकते हैं। पी बी की वैल्यू हो जाएगी 40 इंटू 2 80। ठीक है, तो एक रिलेशन हमारी ये बन गई है। अब आगे दिया एंड इट्स पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम, तो P प्लस बी प्लस एच इक्वल टू दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें बोला है लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस इज, हाइपोटेनस एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो नाउ यहाँ से अगर हम एच को उधर भेज दें तो एक तरह से P प्लस बी आ सकता है 40 माइनस एच। ठीक है, तो नाउ एक रिलेशन हम ये रख लेते हैं, या इनमें से कोई भी जो चाहिए कि देख लेंगे। और अब एक रिलेशन बन सकती है इन तीनों के बीच में पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो देखिए P प्लस बी हमारे पास है, पी बी हमारे पास है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा A प्लस बी का होल स्क्वायर वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम ये 2ab इधर से इक्वल टू से इधर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं p प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2pb। ठीक है, ये हमने पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ये लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, और इक्वल टू में सेम एच स्क्वायर। तो अब देखिए p प्लस बी की हमारी वैल्यू क्या है 40 माइनस एच, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, ये इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन से p प्लस बी की वैल्यू रखवा लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से पी बी की वैल्यू रखवा लेते हैं। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, p प्लस बी की वैल्यू है 40 माइनस एच उसका होल स्क्वायर, माइनस पी बी की वैल्यू है 80, तो 80 इंटू 2 करोगे तो 160 हो जाएगा इक्वल टू एच स्क्वायर। नाउ इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, 40 का स्क्वायर 1600 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 40 इंटू एच, तो 2 इंटू 40 80 एच, और ये बचा हुआ है माइनस 160 इक्वल टू एच स्क्वायर। अब ये एच स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो उस एच स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उधर बचा 0। ना माइनस 80h को उधर भेज देते हैं तो ये उधर जाके हो जाएगा 80h, और 1600 में से 160 जो है माइनस कर लेते हैं, तो 1600 में से 160 माइनस करेंगे, ये बचेगा आपका 1440। ठीक है, नाउ 80 से डिवाइड करा देते हैं, h आ जाएगा, तो h इक्वल टू 1440 बाय 80। एक तो देखिए 0 कट गया, और 144 जो है वो 12 इंटू 12 होता है, अपॉन में 8 है, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और 2 6 जा 12, 6 3 जा आपका 18 आंसर आ गया। ये सारी चीज़ें जो है हमें सेंटीमीटर और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था, तो हार्डनेस आ गया हमारा सेंटीमीटर में 18 सेंटीमीटर। तो ये बी पार्ट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्लैग पोल 18 मीटर हाई। तो एक पोल है फ्लैग का 18 मीटर हाई है, कास्ट ए शेडो ऑफ 9.6 मीटर। ये एक शेडो कास्ट कर रहा है 9.6 मीटर की। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए सन है, तो जो यहाँ से सन की रेज आएंगी उससे जो शेडो बनेगी वो इतनी लेंथ की मान लीजिए बन रही है। ठीक है, तो देन द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, पोल के टॉप की डिस्टेंस फ्रॉम द फार एंड ऑफ द शेडो, ये शेडो है, शेडो का ये क्लोज एंड है, ये फार एंड है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, मतलब ये वाली डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। ठीक है, नाम रख लेते हैं ABC। तो देखिए जो पोल होता है वो तो वर्टिकली होता है, तो पोल जो है वर्टिकली है तो ये 90 डिग्री हो गया। अब हमें परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है और हाइपोटेनस फाइंड करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है बस। तो देखिए
हाइपोटेनस को हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो परपेंडिकुलर हमारा जो है 18 है, 18 का स्क्वायर प्लस बेस जो है 9.6 है, 9.6 का स्क्वायर कराएंगे और फिर उसका रूट कराना है तो हाइपोटेनस आ जाएगा। तो 18 का स्क्वायर जो है वो होता है आपका 324 और 9.6 का अगर हम स्क्वायर कराएं तो 6 और ये 2 के बाद डेसिमल आ जाएगी 92.16। ये जो है 9.6 का स्क्वायर है। आप 96 इंटू 96 करा के 2 के बाद डेसिमल लगा सकते हैं। और अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 0.16 है ही, ये हो जाएगा आपका 614 अंडर रूट 416.16 आ रहा है। ठीक है, तो देखो पहली चीज डेसिमल में आ रहा है, इसका परफेक्ट रूट तो निकलेगा ही नहीं। डेसिमल का आपके पास एक ही ऑप्शन है तो ऑप्शन डी करेक्ट हुआ अगर डायरेक्ट टेक्निकली देखें तो। और वैसे भी देखो 400 जो है वो 20 का स्क्वायर होता है और ये 400 के काफ़ी पास वाला वर्ड तो 20.4 ही होगा। और क्योंकि 25 का ही देखो 625 होता है तो 26 का तो और बड़ा होगा। और 18 और 18 जो है वो 400 से छोटा हो जाता है, 21 भी थोड़ा बड़ा ही रहेगा। और अगर आप निकालते भी हो तो 416.16 का अगर पूरा रूट निकालें तो हमें क्या करना होता है, डेसिमल के बाद इधर और इधर दोनों तरफ पेयर बनाने होते हैं। तो इधर ये पेयर बना लेते हैं, यहाँ एक ये बच गया। तो यहाँ एक नंबर लेना है, वही सेम नंबर इधर दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ लिखनी होती है। तो 2 इंटू 2 4 हो गया। अब ये पूरा सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो नेक्स्ट टर्म उतारेंगे 16 और इन दोनों को ऐड करके हमें यहाँ लिखना होता है। तो 2 + 2 4। अब यहाँ आप जो नंबर लगाएंगे वही आपको यहाँ लगाना है। तो एटलीस्ट अगर हमने 1 भी लगाया तो 1 और यहाँ 1 41 इंटू 1 41 आ जाएगा जो कि जो है बड़ा है। तो इसलिए हम जो है नेक्स्ट टर्म उतारने के लिए एक 0 लगाएंगे। ठीक है, 0 यहाँ भी लगेगी आपकी और डेसिमल लगेगा तो डेसिमल के बाद वाली टर्म भी आ जाएगी। ठीक है, नाउ अब जो है जैसे लास्ट में 16 है तो 4 4 जा 16 ट्राई कर सकते हैं। 4 4 जा 16, ठीक है, और 0 के लिए 1 आई गया, 4 4 जा 16। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, डेसिमल के बिना आपने यूज़ अगर करेंगे तो 4 4 जा 16 6 आ गया, 1 यहाँ कैरी हो गया, फिर 1 आ गया एंड 4 4 जा अगेन 16 आ गया। ठीक है, तो अब ये सब्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तो 20.4 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग MCQ। तो फर्स्ट है असर्शन ABCD इज ए ट्रेपीजियम। तो ABCD एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं। ये एक ट्रेपीजियम मान लीजिए ABCD और जिसमें DC पैरेलल टू AB है। तो अगर AB ये है तो DC ये है, ये दोनों साइडें पैरेलल है। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन AD। E जो है AD पे कोई पॉइंट है, E मान लेते हैं यहाँ पर, और F जो है वो BC पे है रिस्पेक्टिवली। तो BC पे कोई F पॉइंट है सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। जो ये EF लाइन है ये भी पैरेलल है AB के। तो मतलब हमें यहाँ पे मिल रहा है कि AB पैरेलल टू EF पैरेलल टू DC, ये तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है। तो सच दैट देन हमें प्रूव करना है AE बाई ED इक्वल टू BF बाई FC। ये हमें प्रूव करना है, मतलब ट्रू है या नहीं ये चेक करना है। तो देखिए अगर हम मान लीजिए इसे यूँ मिला दें, एक लाइन बना दें और इस सेंटर का नाम ले लेते हैं O। तो नाउ इन ट्रायंगल ADC में ये जो लाइन है EO, जैसे EF यहाँ पे दिया है पैरेलल है DC के, तो EO भी पैरेलल होगा DC के। तो बाय BPT थ्योरम हम ये बोल सकते हैं AE बाय ED इक्वल टू AO बाय OC। ठीक है, सिमिलरली इस वाली ट्रायंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है, EF पैरेलल टू AB। तो हम इसमें भी ये दोनों लाइन पैरेलल है तो हम यहाँ भी बोल सकते हैं AO बाई OC इक्वल टू BF बाई FC। तो इसमें आप ये मत सोचना कि टॉप ये है तो CF बाई FB CO बाई OE के इक्वल लेंगे, क्योंकि अगर आप उसको भी लोगे तो हम अगर दोनों तरफ रेसिप्रोकेट करा देंगे तो सेम टर्म आ जाएगी। तो उल्टा भी पॉसिबल है, स्ट्रेट भी पॉसिबल है। इसको भी जैसे मान लीजिए उल्टा लिख दें ED बाई AE इक्वल टू OC बाई AO, तो एक ही बात है। ठीक है, तो हम यहाँ उल्टा भी ले सकते हैं, हम लिखेंगे AO बाई OC
इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी बाई बीपीटी थ्योरम। तो दोनों ट्रायंगल में हमने बीपीटी थ्योरम लगाई तो ये रिजल्ट आया। तो अब देखिए ए ओ बाई ओ सी जो है इसके भी इक्वल है और ए ओ बाई ए सी इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो हम लिख सकते हैं ए ई बाय ई डी इक्वल टू बी एफ बाय एफ सी, और ये ही इन्होंने बोला था ए ई बाई ई डी इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी। ठीक है, ये एम सी क्यू है, शॉर्ट में करना है इसलिए आपको जो है शॉर्ट में करा रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द थ्योरम जो है ओरली बता रहा हूँ। तो ये आपका जो है असर्शन हो गया ट्रू। और इस थ्योरम को अगर हम कहें तो इस थ्योरम को हम ये कहेंगे कि ये जो लाइन, अगर एक लाइन ट्रेपीजियम की दोनों साइड्स के पैरेलल हो तो वो उसको इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, और यही इन्होंने रीजन में दिया है कि एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम, एनी लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड। ये दोनों जो नॉन पैरेलल साइड है ए डी और बी सी, इनको डिवाइड करती है प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनली ये यहाँ पे हमने किया है ए बाई डी इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी। तो ये इसकी रीज़न भी करेक्ट है और ये एक थ्योरम ही है इसकी, तो दोनों करेक्ट हैं। तो हमारा ए ऑप्शन ट्रू हुआ। बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट असर्शन है इन अ रोम्बस ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। रोम्बस दिया हुआ, एक रोम्बस बना लेते हैं। तो ये मान लीजिए एक रोम्बस है और हमें बोला है इन अ रोम्बस ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, इसकी जो साइड्स हैं वो 15 सेंटीमीटर की हैं चारों। वन ऑफ द डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, वन ऑफ द डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, जिसकी हम लिख लेते हैं ये ए बी सी डी है। तो मान लीजिए आप बी डी जो है वो 20 सेंटीमीटर गिवन है हमें, 20 सेंटीमीटर। वन ऑफ द डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द लेंथ ऑफ द सेकेंड डायगोनल इज 10 रूट 6। सेकेंड डायगोनल का मतलब ए सी जो है वो हमारा 10 रूट 6 सेंटीमीटर है, ये वाला। तो देखिए हमें ये तो पता है कि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं और परपेंडिकुलर भी हैं। तो अगर हम इनके अकॉर्डिंग देखें, अगर बी डी हमारा 20 है तो 20 का हाफ 10 जो है हमारा, ये सेंटर हम मान लेते हैं m, तो बी एम जो है वो होगा हमारा 10। ठीक है, और ए एम जो है वो 10 रूट 6 का हाफ मतलब 5 रूट 6 होगा। ठीक है, और साइड ये जो 15 सेंटीमीटर है, ऊपर वाली भी साइड हम 15 सेंटीमीटर मान सकते हैं। तो अब हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों गिवन है, हम पाइथागोरस थ्योरम में पुट करके चेक करेंगे और पता चल जाएगा कि ट्रू है या नहीं है। तो देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 5 रूट 6 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 15 का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 और रूट 6 का स्क्वायर होगा सिर्फ 6। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 और रूट 6 का स्क्वायर सिर्फ 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी है। ठीक है, तो 25 6 है 150 प्लस 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 15 का स्क्वायर। तो 100 प्लस 150 करेंगे, ये आएगा 250 और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा, तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये जो असर्शन इन्होंने दिया है हमें वो रॉन्ग है। और अगर असर्शन रॉन्ग होता है तो सीधा सीधा डी पार्ट। ठीक है, रीज़न ट्रू ही होगा, वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी जो है आप देखिए रीज़न क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स के स्क्वायर का सम, चारों साइड्स के स्क्वायर का सम। या हम एक चीज़ बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो चारों साइड का स्क्वायर होगा, लाइक ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, वो सेम ही होता है। तो हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर का 4 टाइम्स। ठीक है, चारों साइड का ऐड करेंगे स्क्वायर तो 4 ए बी स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। तो मतलब वो इक्वल होगा बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के, वो इक्वल होता है बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के। और ये जो है आपका एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि चारों साइड के स्क्वायर को जो है आप दोनों डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल प्रूव कराओ। तो ये तो ट्रू है। ठीक है, एनसीईआरटी में हमने किया हुआ है ये क्वेश्चन। और अगर आपको फिर भी खाली यहाँ पे एज ए वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर सकते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए ये तो हमने इनके अकॉर्डिंग साइड्स ली थी, अगर हम पाइथागोरन
ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग साइड्स लें कि ये मान लीजिए आप 3 है और ये मान लीजिए 4 है, तो हमें पता है हाइपोटेनस होता है हमारा 5, ठीक है। तो ए बी यहाँ पे 5 हो गया, बी डी क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा 4 का डबल, ये हो गया 8, और ए सी जो है वो हो जाएगा 3 का डबल 6। तो अब आप जो है इसमें पुट कर आगे चेक कर लीजिए, 4 टाइम ऑफ ए बी स्क्वायर, 4 टाइम ऑफ ए बी मतलब 5 का स्क्वायर और इक्वल टू बी डी स्क्वायर, बी डी है आपका 8 का स्क्वायर प्लस ए सी है 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, ये दोनों आ गए 100, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 इंटू 4 ये भी 100 आ गया। तो आप देख सकते हो दोनों इक्वल हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल है एंड राइट एंगल है एट बी पे। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये मान लीजिए आप ए और बी बोला है इन्होंने राइट एंगल है, तो ये बी पॉइंट 90 डिग्री और सी, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। लेट डी एंड ई बी एनी पॉइंट ऑन ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। तो डी हमने ए बी पे कोई भी पॉइंट लेना है, डी आप ए बी पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, डी है, ठीक है। और ई जो है वो बी सी पर लेना है, ई आप इस पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ई। नाउ देन ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर प्रूव करना है हमें। तो एक काम करते हैं, ए ई हमें चाहिएगा तो ए ई को मिला देते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ए ई स्क्वायर चाहिए, तो ए ई स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से अगर हमें इस ट्रायंगल में ए बी ई ट्रायंगल में देखें तो ए ई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए ई स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर ए बी के स्क्वायर प्लस बेस बी ई के स्क्वायर के इक्वल। और क्या बोला इन्होंने, सी डी। तो देखो अगर सी डी को मिलाएं तो ये वाली ट्रायंगल में सी डी बी में जो सी डी है वो हाइपोटेनस है, तो ये सी डी स्क्वायर जो है वो होगा सिर्फ इस ट्रायंगल में सी डी का स्क्वायर होगा डी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो डी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम दोनों पे। तो अब हमें इन दोनों का स्क्वायर चाहिए, लेफ्ट साइड का स्क्वायर का सम चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, ये दोनों ऐड होंगी, यह आएगा आपके पास ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब देखिए ये जो बी ई स्क्वायर और डी बी स्क्वायर है, ये दोनों बी ई स्क्वायर और डी बी स्क्वायर, अगर हम इसको मिलाएं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रही है इसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इस हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो बी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर जो है वो आपका हो गया डी ई का स्क्वायर, ठीक है। और बाकी दो जो टर्म बची हैं ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, ए बी ये पूरा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर पूरी ट्रायंगल का, और बेस का स्क्वायर वो पूरी ट्रायंगल के हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया ए सी स्क्वायर, और इनके बीच में प्लस का साइन है, तो यही हमें चेक करना था, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सेम आ रहा है, ठीक है। तो हमारा असर्शन जो है वो करेक्ट है। अब रीजन देखते हैं क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम जो है उसकी डेफिनेशन है, और हमने इस क्वेश्चन में को सोल्व करते टाइम, असर्शन को सोल्व करते टाइम दोनों पाइथागोरस थ्योरम से ही ये इक्वेशन बनाई थी। तो पाइथागोरस थ्योरम करेक्ट तो है और हमने इसमें यूज भी किए, इसलिए ये ए पार्ट इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। इस वर्कशीट 3 की पीडीएफ और नेक्स्ट जो है हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की वर्कशीट 1 की पीडीएफ जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा।